नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। बिहार बीपीएससी म्यूजिक टीचर के लिए जितने भी बच्चे का एग्जाम डेट जारी हो चुका है और उनके एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाए गए हैं। मॉक टेस्ट 5 नंबर लाए गए हैं। इसके पहले जितने भी मॉक टेस्ट डाले गए थे बच्चों, उसमें 80 में 2-4 क्वेश्चन का आंसर गलत था, परंतु अब सभी प्रश्नों को मेहनत कर करके सुधार दिया गया है। अब बहुत मेहनत करने के उपरांत सभी का सटीक आंसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि करीब करीब सभी बुक्स में कुछ न कुछ गलती आंसर दिया हुआ है। अब आपको एक भी गलत आंसर नहीं मिलेगा, अतः बिना समय गवाए हुए प्रत्येक प्रश्नों का स्कोरिंग बारीकी से कीजिए। कुल प्रश्नों की संख्या बच्चों 80 है और आप लास्ट में जरूर बताएं कि आपका कितना नंबर 80 में कितने नंबर आपके सही हुए, कितने नंबर आए। अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? प्रथम प्रश्न बच्चों आपका कि अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? सितार को, गिटार को, सरोद को या संतूर को? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर। क्या बजाते हैं? सरोद बजाते हैं। अमजद अली खां क्या बजाते हैं? तो सरोद बजाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि जमजमा प्रायः किस वाद्य पर बजता है? जमजमा प्रायः किस वाद्य पर बजता है? तो बच्चों इसका ए में है सितार, बी में है सरोद, सी में है संतूर और डी में है गिटार। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सितार। क्या हो जाएगा? सितार। सितार कहने का मतलब है कि एप्पल। जमजमा प्रायः किस वाद्य पर बजाया जाता है? तो सितार पर बजाया जाता है। अगला प्रश्न है कि ग म प ध नि ध, ठीक है, म प ध म ग किस राग की पकड़ है? यमन राग, बिहाग राग, तिलंग राग, खमाज राग। तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों खमाज। क्या हो जाएगा? खमाज। ठीक है, सभी प्रश्नों का स्कोरिंग आप जरूर करिए ताकि आपको 100% पता चल जाएगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है। राग यमन का संवादी स्वर है। राग यमन का संवादी स्वर है म प ध नि। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा? राग यमन का संवादी स्वर है तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा नी। क्या हो जाएगा? नी। कहने का मतलब है कि डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्नों पर मित्रों बारीकी से ध्यान दीजिए कि सभी शुद्ध स्वरों से निर्मित राग है। सभी शुद्ध स्वरों से निर्मित राग है यमन, खमाज, बिलावल या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। सभी शुद्ध स्वरों से निर्मित राग है तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों बारीकी से ध्यान दीजिए कि कुल विकृति स्वर कितने होते हैं? ए में है 4, बी में है 5 और सी में है 3 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको 5। कितना हो जाएगा? खुश रहो। कुल विकृति स्वर कितने होते हैं? तो 5। मतलब 5 कहने का मतलब है कि बॉल आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न आपका है प्रारंभ में कितने ग्राम थे? प्रारंभ में कितने ग्राम थे? 2, 3, 4, 5। बच्चों आप कंफर्म बताइए कि प्रारंभ में कितने ग्राम थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। तीनों का नाम आपको बता देते हैं, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और 1 ग्राम का नाम आपको कमेंट्स में आंसर देना है। ठीक है, इसको निषाद ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका है त्यागराज भारत के किस भाग से थे? त्यागराज भारत के किस भाग से थे? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम। त्यागराज भारत के किस भाग से थे? तो पश्चिम भाग से थे। अगला प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए कि 15 मात्रा की ताल का नाम है। 15 मात्रा की ताल का नाम है आड़ा चार ताल, फरोदस्त, मत ताल, पंचम सवारी। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको पंचम सवारी। फटाफट कमेंट्स में आंसर आप जरूर दिया कीजिए, इससे आपको स्कोरिंग पता चलेगा और लास्ट में स्कोरिंग अपना जरूर बताइए। सारणम चतुष्टयी, सारणम चतुष्टयी सर्वप्रथम किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ? संगीत मरकंद, संगीत दामोदर, संगीत रत्नाकर, नाट्य शास्त्र। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा नाट्य शास्त्र। क्या हो जाएगा?
नाट्य शास्त्र कहने का मतलब है कि डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिएगा। बाला साहिब पूंछ वाले किस गायकी के लिए प्रसिद्ध थे? बाला साहिब पूंछ वाले किस गायकी के लिए प्रसिद्ध थे? ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी या टप्पा? बताइए बच्चों क्या आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ख्याल के लिए। किसके लिए? ख्याल के लिए। ख्याल कहने का मतलब है कि बॉल। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन इसलिए नए डिटेल्स में बता रहे हैं क्योंकि यह एमसीक्यू आपको चल रहा है, मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट में सिर्फ वो क्वेश्चन और आंसर से मतलब है। आप ये स्कोरिंग कीजिए। स और रे में कितने श्रुतियां का अंतर है? स और रे में कितने श्रुतियों का अंतर है? 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 2। तो मतलब 2 कहने का मतलब है कि एप्पल। ठीक है, स और र में कितने श्रुतियों का अंतर है? तो 2 श्रुतियों का अंतर है। अगला प्रश्न है, कुल कितनी श्रुतियां होती है? बताइए, कुल कितनी श्रुतियां होती है? यदि आप म्यूजिक टीचर का एग्जाम देना है आपको तो इसका आंसर आपको 100% याद होना चाहिए। कुल कितनी श्रुतियां होती है? 21, 22, 23, 24। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22। श्रुति की कुल संख्या कितनी है? तो 22 है। अगला प्रश्न आपका है कि प्रणव भारती के लेखक का नाम है। मतलब प्रणव भारती एक बुक है, उसको किसने लिखा? पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, पंडित बलवंत राय भट्ट, पंडित रामाश्रय झा या पंडित प्रदीप दीक्षित है? तो बच्चों इसका आंसर आप कमेंट से फटाफट दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा पंडित ओमकारनाथ ठाकुर। एप्पल, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर। ठीक है, भावरंग लहरी किसके नाम के साथ जुड़ा है? भावरंग लहरी किसके नाम के साथ जुड़ा है? पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, पंडित बलवंत राय भट्ट, पंडित चित्तरंजन ज्योतिषी या पंडित प्रदीप दीक्षित? बताइए मित्रों इसका आंसर क्या होगा? कमेंट्स में आंसर इसको जरूर दीजिए। तो आंसर हो जाएगा पंडित बलवंत राय भट्ट, मतलब बॉल, पंडित बलवंत राय भट्ट है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि दिलरुबा वाद्य किस वर्ग का वाद्य है? दिलरुबा वाद्य किस वर्ग का वाद्य है? तंत्रवाद, घनवाद, अवनद्धवाद या सुशीरवाद? यहाँ पर सुशीरवाद होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर मित्रों आपको हो जाएगा तंत्रवाद। एप्पल, दिलरुबावाद किस वर्ग का वाद्य है? तो तंत्रवाद्य का वाद्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, रागों की पहचान किसके द्वारा होती है? रागों की पहचान किसके द्वारा होती है? स्वर समूह के आधार पर, मात्राओं के आधार पर, जाति के आधार पर, इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि स्वर समूह के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आपका, राग का सरगम गीत क्या दर्शाता है? राग का सरगम गीत क्या दर्शाता है? रागांग का, तालांग का, लयांग का या मात्रांग का? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा रागांग का। एप्पल, क्या हो जाएगा? एप्पल। राग का सरगम गीत क्या दर्शाता है? तो रागांग का। अगला प्रश्न है आपका कि राग का वादी स्वर है। राग का वादी स्वर है, सबसे अधिक लगने वाला, सबसे कम लगने वाला, बिल्कुल नहीं लगने वाला, इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा एप्पल, मतलब सबसे अधिक लगने वाला। सबसे अधिक लगने वाला को क्या बोलते हैं? वादी स्वर कहते हैं। राग भैरव का गायन समय क्या है? राग भैरव का गायन समय क्या है? तो एप्पल में है सुबह, बॉल में है शाम, सी में आपको है रात्रि और डी में है दोपहर। तो बच्चों इसका आंसर आपको कंफर्म याद होना चाहिए। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा एप्पल। राग भैरव कब गाया जाता है? तो सुबह में गाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, ऑडो संपूर्ण जाति का कौन सा राग है? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा राग है जो ऑडो संपूर्ण जाति का है? भैरव, यमनी, आसावरी या खमाज? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा आसावरी। ठीक है, आसावरी। ठीक है, आसावरी जैसे ऑडो और संपूर्ण जाति का राग है। नेक्स्ट प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। राग बागेश्वरी में पंचम स्वर किस नाम से पहचाना जाता है? राग बागेश्वरी में पंचम स्वर किस नाम से पहचाना जाता है? वादी, संवादी, विवादी या अनुवादी? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा विवादी, मतलब सी नंबर। सभी प्रश्न को कमेंट्स में आंसर आप जरूर दीजिए।
भारत खंडे स्वर लिपि में सम का चिन्ह क्या है? भारत खंडे स्वर लिपि में सम का चिन्ह क्या है? 4, गुना का साइन 0 या 2। तो बच्चों इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कमेंट्स में फटाफट आंसर दिया कि जिसका आंसर हो जाएगा क्रॉस का साइन, मतलब बॉल। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बॉल। भारत खंडे स्वर लिपि में विकृति स्वर की क्या पहचान है? भारत खंडे स्वर लिपि में विकृति स्वर की क्या पहचान है? नीची रेखा, ऊपर रेखा, नीचे बिंदी या ऊपर बिंदी? बताइए मित्रों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको हो जाएगा ऊपर रेखा। ऊपर रेखा मतलब बॉल। ठीक है, भारत खंडे स्वर लिपि में विकृति स्वर की क्या पहचान है? तो ऊपर रेखा। अगला प्रश्न आपका है कि भारत खंडे स्वर लिपि में शुद्ध स्वर की क्या पहचान है? देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको था स्वर लिपि विकृति, ठीक है, और यहाँ है आपको स्वर लिपि में शुद्ध स्वर की क्या पहचान है? खड़ी रेखा, ऊपर रेखा, नीचे रेखा, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, संगीत किसे कहते हैं? संगीत किसे कहते हैं? गायन को, वादन को, नृत्य को, या तीनों के मिश्रण को? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा तीनों के मिश्रण को। मतलब संगीत में गायन भी होना चाहिए, वादन भी होना चाहिए और नृत्य भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, राग दरबारी कन्हाड़ा का थाट है। राग दरबारी कन्हाड़ा का थाट है काफी, भैरवी, आसवारी, आसावरी या खमाज? बताइए मित्रों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आसावरी। आसावरी कहने का मतलब है कि सी नंबर। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, परमेल प्रवेशक राग है। परमेल प्रवेशक राग है तोड़ी, मुल्तानी, दरबारी, कन्हाड़ा, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा मुल्तानी, मतलब बॉल। क्या हो जाएगा? मुल्तानी। ठीक है, परमेल प्रवेशक राग है, परमेल प्रवेशक राग है तो मुल्तानी। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आपका, पंडित किशन महाराज किस संगीतज्ञ के दत्तक पुत्र थे? पंडित किशन महाराज किस संगीतज्ञ के दत्तक पुत्र थे? गुदे महाराज का, कालिका महाराज का, कंठे महाराज का, या शंभू महाराज का? तो बच्चों इसका आंसर कमेंट्स में आप लगातार दीजिए, शंभू महाराज का। आपको कमेंट्स में स्कोरिंग करने से फायदा यह है कि आपको पता चल जाएगा कि कितना आंसर मेरा सही हो रहा है। विभिन्न नामक गमकों को किस नाम से जाना जाता है? विभिन्न नामक गमकों को किस नाम से जाना जाता है? खटका, सपाट, कण या सूत? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा सूत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए, पंडित सारंग देव ने कुल कितने राग नामों का उल्लेख किया है? पंडित सारंग देव ने कुल कितने राग नामों का उल्लेख किया है? 369, 264, 497 या 306? इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 264, मतलब बॉल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए, सितार में कितने पर्दे बांधने से वह अचल ठाट का सितार कहलाता है? ठीक है, सितार में कितने पर्दे बांधने से वह अचल ठाट का सितार कहलाता है? 20, 24, 25 या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा 24। 24 कहने का मतलब है कि बॉल। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों आपका कि गायक उत्तेजक मंडली के संस्थापक कौन है? गायक उत्तेजक मंडली के संस्थापक कौन है? बी डी पलुस्कर साहब, बी एन भारत खंडे साहब, नारायण राव व्यास, या शंकर राव पंडित? तो बच्चों इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर मित्रों आपको हो जाएगा बी एन भारत खंडे साहब। ठीक है, मतलब बॉल। अगला प्रश्न आपका है, बालकृष्ण बुआ इचलंकर जी के गुरु का नाम क्या है? बालकृष्ण बुआ इचलंकर जी के गुरु का नाम क्या है? गुड़ बुआ, मिरासी बुआ, या भाटे बुआ, या देवजी बुआ? तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? फटाफट आप कमेंट्स में लगातार आंसर दिया कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा देवजी बुआ, मतलब डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न बच्चे आपका, राग शुद्ध कल्याण किन रागों के मिश्रण से बना है? राग शुद्ध कल्याण किन रागों के मिश्रण से बना है? तो कल्याण और भूपाली, कल्याण और विहाग, कल्याण और देशकर, उपयुक्त में से कोई नहीं?
तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा कल्याण और भूपाली, कल्याण और भूपाली। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों आपका, आड़ी लय को कहते हैं, आड़ी लय को कहते हैं 1.5 गुना लयकारी, 1.25 गुना लयकारी, 2 गुना लयकारी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका हो जाएगा 1.5 गुना लयकारी, मतलब 3/2 अर्थात एप्पल। 1.5 गुना लयकारी नहीं दे करके आपको 3/2 भी दे सकता है। अगला प्रश्न है, उस्ताद अल्लाह रखा खां को किस सन में पद्म श्री सम्मानित किया गया था? ठीक है, उस्ताद अल्लाह रखा खां को किस सन में पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया था? 1976, 1977, 1978, 1979। तो मित्रों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 1977। 1977 कहने का मतलब क्या है कि बॉल। अगला प्रश्न बच्चों आपका, यह स्वर अर्धदर्शक स्वर के नाम से प्रचलित है, मध्यम, गंधार, पंचम या निषाद? तो बताइए मित्रों इसका आंसर क्या होगा? यह स्वर अर्धदर्शक अर्धदर्शक स्वर के नाम से प्रचलित है। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा मध्यम स्वर। ठीक है, अगला आपको क्वेश्चन है कि संगीत एवं कला के लिए प्रसिद्ध विश्वविद्यालय इस संस्थान पर स्थित है। संगीत एवं कला के लिए प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जैसे इस संस्थान पर स्थित है, रायगढ़ में, सुजानगढ़ में, रामगढ़ में या खैरागढ़ में? तो क्या हो जाएगा? खैरागढ़ में। अगला प्रश्न बच्चों आपका कि सुप्रसिद्ध गायक पंडित भीमसेन जोशी गायन के किस घराने से संबंधित थे? जयपुर घराना, इंदौर घराना, आगरा घराना और किराना घराना? तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा किराना घराना, डी नंबर। भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से था? तो किराना घराना से था। अगला प्रश्न है कि जिन वाद्यों में वायु द्वारा ध्वनि उत्पादित की जाती है वे कहलाते हैं, अवनद वाद्य, वायु वाद्य, सुशीर वाद्य या तारवाद्य? बच्चों क्या हो जाएगा? सुशीर वाद्य, मतलब सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि किसी राग में कम से कम कितने स्वर होना आवश्यक है? किसी राग में कम से कम कितने स्वर होना आवश्यक है? 7, 6, 5 और 12? तो बच्चों इसका आंसर अब कमेंट में फटाफट आंसर दिया कीजिए। कम से कम 5 राग होना क्या है? आवश्यक है। किसी राग में कम से कम कितने स्वर होना आवश्यक है? तो 5। अगला प्रश्न बच्चों आपका कि कौन सा राग औडो संपूर्ण जाति का है? कौन सा राग औडो संपूर्ण जाति का है? शुद्ध कल्याण, खमाज, गुणकली या दरबारी कन्हड़ा? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा, बताइए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, शुद्ध कल्याण। ठीक है, शुद्ध कल्याण। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए, किस संगीतज्ञ द्वारा राग यमन की रचना की गई? किस संगीतज्ञ द्वारा राग यमन की रचना की गई? नायक बख्श द्वारा, वाजिद अली शाह द्वारा, सुल्तान हुसैन रौकी द्वारा या अमीर खुसरो द्वारा? बताइए मित्रों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आंसर सुल्तान हुसैन रौकी, मतलब सी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है विष्णु दिगंबर स्वर लिपि पद्धति में खाली के लिए कौन सा चिन्ह है? विष्णु दिगंबर स्वर लिपि में पद्धति में खाली के लिए कौन सा चिन्ह है? 0, 9, गुना का साइन या प्लस का साइन? ठीक है, बताइए मित्रों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बच्चों आपको हो जाएगा प्लस का साइन। ठीक है, विष्णु दिगंबर स्वर लिपि पद्धति में खाली के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो प्लस का साइन प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न आपका है मित्रों कि सादरा किसे कहते हैं? ध्रुपद को, चैती को, टप्पा को या धमार को? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा चैती को। ठीक है, कमेंट्स में लगातार आप आंसर दिया कीजिए, इससे आपका स्कोरिंग पता चलेगा और ये भी पता चलेगा कि जैसे आपका कितना नंबर आ रहा है। लास्ट में जरूर कमेंट्स करके बताइए। विकृष्ट शब्द से क्या अभिप्राय है? विकृष्ट शब्द से क्या अभिप्राय है? मंद्र स्वरों में गायन, मध्य स्वरों में गायन, तार स्वरों में गायन या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा एप्पल,
मंद्र स्वरों में गायन, मंद्र स्वरों में गायन। रागों में कितने वर्ग स्वर की दृष्टि से बताए गए हैं? रागों में कितने वर्ग स्वर के दृष्टि से बताए गए हैं? 3, 5, 7 और 9। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा? कमेंट्स में लगातार आप आंसर दीजिए, इस सबको यह पता चलेगा कि आपका नंबर कितना आ रहा है। तो इसका आंसर बच्चों बताइए क्या हो? तो बच्चों क्या आंसर हो जाएगा? 3, मतलब एप्पल। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, पंजाबी भाषा का प्रयोग किस गायन शैली में होता है? इसका आंसर आपको कंफर्म याद होना चाहिए कि पंजाबी भाषा का प्रयोग किस गायन शैली में होता है? ठुमरी में, टप्पा में, ध्रुपद में या ख्याल में? तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा? फटाफट आप स्कोरिंग क्या कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा टप्पा, मतलब बॉल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए। गुण धर्म नाद के कितने अवयव बताए गए हैं? गुण धर्म नाद के कितने अवयव बताए गए? 2, 3, 4 और 5। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। गुण धर्म और नाद के कितने अवयव बताए गए हैं? तो 3। नाद के कितने भेद हैं? तो 2 हैं। ठीक है। और नाद के कितने विशेषताएं हैं? तो 3 हैं। और मतंग साहब के अनुसार नाद के कितने भेद हैं? तो 3 है। मतंग साहब के अनुसार ये 3 बताए गए हैं। इस प्रकार गुण धर्म नाद के कितने अवयव बताए गए हैं? तो 3। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों आपका ध्यान दीजिएगा कि अवनद्धवाद को क्या कहते हैं? मतलब अवनद्धवाद को और किस नाम से जाना जाता है? तंत्रीवाद, तालवाद, वंशीवाद या पुष्करवाद है? तो बच्चों इसका आंसर बताइए क्या होगा? फटाफट कमेंट्स में आप आंसर जरूर दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा पुष्करवाद है। क्या हो जाएगा? पुष्करवाद है। छिंद्रों से निर्मित रचना को क्या कहते हैं? छिंद्रों से निर्मित रचना को क्या कहते हैं? गजरा, गट्टा, गुंबज या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बच्चों इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसको बोलते हैं गजरा, बोलते हैं एप्पल। छिंद्रों से निर्मित रचना को क्या बोलते हैं? तो गजरा बोलते हैं। अगला प्रश्न मित्रों आपका, हिंदुस्तानी संगीत का शुद्ध सप्तक है। हिंदुस्तानी संगीत का शुद्ध सप्तक है भैरवी, आसावरी, बिलावल या यमन? बताइए मित्रों क्या इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बिलावल, मतलब सी नंबर। हिंदुस्तानी संगीत का शुद्ध सप्तक क्या है? तो बिलावल है। अगला प्रश्न आपका है कि धमार ताल का प्रयोग किस गायन शैली में किया जाता है? धमार ताल का प्रयोग किस गायन शैली में किया जाता है? ध्रुपद में, ख्याल में, धमार में या ठुमरी में? बताइए मित्रों इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, मतलब धमार में। अगला प्रश्न है आपका, तानपुरे का घुंडज किस लकड़ी का बना होता है? तानपुरे का घुंडज किस लकड़ी का बना होता है? आम का, जामुन का, साबर सिंह का या नीम का? तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? साबर सिंह का। तानपुरे का घुंडज किसकी बनी होती है? तो साबर सिंह का। अगला प्रश्न मित्रों आपका, संगीत का सबसे अधिक उल्लेख किस वेद में मिलता है? यदि इस प्रश्न का आंसर यदि आपको नहीं याद है तो आपको म्यूजिक का एग्जाम देने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद? तो बच्चों क्या हो जाएगा? सामवेद है। अगला प्रश्न आपका है कि बिंदु खां यहाँ पर होगा। ठीक है। बिंदु खां मिसप्रिंट लिखा हुआ है। बिंदु खां, ठीक है, सारंगी बजाते हैं। बिंदु खां जो सारंगी बजाते हैं किस घराने से संबंधित हैं? या फिर आपसे पूछ सकते हैं बिंदु खां क्या बजाते हैं? तो सारंगी वादक हैं। इनका संबंधित किस घराना? तो ग्वालियर घराना, आगरा घराना, किराना घराना और दिल्ली घराना? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा दिल्ली घराना। क्या हो जाएगा? दिल्ली घराना। नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए। खलीफा किस भाषा का शब्द है? खलीफा किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, उर्दू और हिंदी? तो बच्चों इसका बताइए कमेंट्स में क्या आंसर होगा? खलीफा किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपको कि रामायण कालीन संगीत में कितने जातियां उल्लेख है? रामायण कालीन संगीत में कितनी जातियों का उल्लेख है? 7, 5, 3 और 9? तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 7।
रामायण कालीन संगीत में कितनी जातियों का उल्लेख है? तो 7। अगला प्रश्न है आपका, जिस स्वर से जाति गायन प्रारंभ होता है उस स्वर को क्या कहते हैं? यहाँ पर क्या होगा? उस स्वर को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं कि अंश कहते हैं कि न्यास कहते हैं कि अपन्यास कहते हैं? बताइए मित्रों इसका आंसर क्या होगा? फटाफट देखिए, प्रत्येक प्रश्न का स्कोरिंग आप कीजिए। इसको ग्रह बोलेंगे, एप्पल। जिस स्वर से जाति गायन प्रारंभ होता है उस स्वर को क्या कहते हैं? तो ग्रह कहते हैं। राग अंडाना का गायन समय है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों आपका है। राग अंडाना का गायन समय है रात्रि का प्रथम प्रहर, रात्रि का द्वितीय प्रहर, रात्रि का तृतीय प्रहर या दिन का द्वितीय प्रहर? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, रात्रि का तृतीय प्रहर, रात्रि का तृतीय प्रहर। नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों बारीकी से ध्यान दीजिए कि परण क्रिया किस विद्या से संबंधित है? परण क्रिया किस विद्या से संबंधित है? नृत्य से, गायन से, तबला से या सितार से? बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? तो आपको कमेंट्स में फटाफट आंसर देना है। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा तबला से, सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका कि बांसुरी में नीचे का 5वां सुराख है, बोलने पर कौन सा स्वर सुनाई देगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि बांसुरी में नीचे का 5वां सुराख बोलने पर कौन सा स्वर सुनाई देगा? रे, नी, ध और ग। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? फटाफट देखिए कमेंट्स में आंसर दीजिए, स्कोरिंग कीजिए अपना। तो ग होगा, डी नंबर। अगला प्रश्न है कि तीव्रता का दूसरा नाम क्या है? तीव्रता का दूसरा नाम क्या है? कंप विस्तार, ऊंचा नीचापन, तारता या छोटा बड़ापन? बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा छोटा बड़ापन, डी नंबर। क्या हो जाएगा? छोटा बड़ापन। अगला प्रश्न है आपका, क्रियांतर विश्रांतिलय नामक श्लोक किसका है? ठीक है, क्रियांतर विश्रांतिलय नामक श्लोक किसका है? अमर घोष का, डॉक्टर अरुण सेन का, रत्नाकर का या फिर अबोहल साहब का? बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? तो अमर साहब का, मतलब अमर घोष का, एप्पल। नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, तबले में सर्वाधिक गत किसमें है? तबले में सर्वाधिक गत किसमें है? तो अजराना घराना में, अजराडा घराना हालांकि होना चाहिए, अजराडा, अजराडा, अजराडा घराना, लखनऊ घराना, दिल्ली घराना या फर्रुखाबाद घराना? तो बताइए मित्रों इसका आंसर क्या होगा? तबले में सर्वाधिक गत किसमें है? तो फर्रुखाबाद घराना में। अगला प्रश्न है आपका, एक ताल का चक्रदार टुकड़ा दूसरे किस ताल में समान रूप से बज सकता है? एक ताल का चक्रदार टुकड़ा दूसरे किस ताल में समान रूप से बज सकता है? तीन ताल, रूपक ताल, धमार ताल, धमार ताल यहाँ पर होगा, बने हो, ठीक है, धमार ताल या बसंत ताल? बताइए मित्रों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तीन ताल, मतलब एप्पल। फटाफट बच्चों स्कोरिंग क्या कीजिए, निम्नलिखित में से किस जोड़े की तालें मात्राओं को दृष्टि से समान है? निम्नलिखित में से किस जोड़े की तालें मात्राओं की दृष्टि से समान है? बताइए बच्चों क्या आंसर होगा? झूमर और अड़ा चार ताल, धमार और पंजाबी, मत ताल और तिलवाड़ा ताल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा एप्पल, मतलब झुमरा और आड़ा चार ताल। अगला प्रश्न है आपका कि श्रुति छंदोवती में भरत का कौन सा स्वर स्थापित है? स, प, नी और ग। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट से बच्चों आंसर जरूर दिया कीजिए और स्कोरिंग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा स कहने का मतलब है कि एप्पल, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों आपका, ध्यान दीजिएगा बारीकी से, पन्नालाल घोष किससे संबंधित हैं? अर्थात पन्नालाल घोष क्या बजाते हैं? वायलिन, सितार, बांसुरी या तबला? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, बांसुरी। पन्नालाल घोष क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। मौसमी राग के अंतर्गत आता है देशकर, भोपाल, शुद्ध कल्याण या मल्हार?
मौसमी राग के अंतर्गत आता है देशकर, भोपाल, शुद्ध कल्याण और मल्हार। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? मल्हार, डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका कि तबले के बनारस बाज के जन्मदाता कौन है? तबले के बनारस बाज के जन्मदाता कौन है? राम सहाय, जानकी सहाय, भोदू खां या भैरू सहाय? भैरू सहाय। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा राम सहाय। एप्पल क्या हो जाएगा? राम सहाय। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आपका, माई म्यूजिक माई लाइफ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? कमेंट्स में फट से इसका आंसर दीजिए ताकि पता चल सके कि आपको कितना याद है। विलियम जोन्स, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविशंकर या एस.एन. रातंजकर? तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंडित रविशंकर साहब। अगला प्रश्न है आपका, मतंग ने नाद के कितने भेद बताए? इसका बिफोर इसी क्लास में आपको बता चुके हैं कि मतंग साहब के अनुसार नाद के कितने भेद हैं। ऐसे नाद के भेद आपको 2 हैं। नाद के मुख्य रूप से भेद कितने हैं? 2 हैं, परंतु मतंग साहब के अनुसार आपको नाद का भेद बच्चों बताना है 5, 7, 8 और 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। मतंग साहब के अनुसार नाद के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। विधारण्य नामक विद्वान ने किस शब्द का प्रस्फुटन किया? विधारण्य नामक विद्वान ने किस शब्द का प्रस्फुटन किया? स्वर का, राग का, जाति का या मेल का? बताइए बच्चों क्या आंसर होगा? फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो इसका आंसर बच्चों आपको हो जाएगा डी, मतलब मेल का। किसका? मेल का। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी मूर्छना षडज ग्राम की नहीं है? कौन सी मूर्छना षडज ग्राम की नहीं है? अश्वक्रांता, उत्तरायता, रजनी या मार्गी? तो बच्चों मार्गी जो है आपका, मार्गी मूर्छना षडज ग्राम की नहीं है, बल्कि जो है मध्यम ग्राम की है। कौन ग्राम की है? मध्यम ग्राम की है। ग्राम कितने हैं? तो 3 है। तो मार्गी जो है से मध्यम ग्राम की है। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी मूर्छना षडज ग्राम की नहीं है। ठीक है, तो मार्गी नहीं है। ठीक है ना। अगला प्रश्न पर आपको ध्यान दीजिएगा, एक ताल में कितने विभाग होते हैं? एक ताल में कितने विभाग होते हैं? 2, 3, 4 और 6। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि एक ताल में कितने विभाग होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 6, मतलब डी। एक ताल में कितने विभाग होते हैं? तो 6 विभाग होते हैं। केवल विलंबित ख्याल में प्रयोग होने वाला ताल कौन सी है? केवल विलंबित ख्याल में प्रयोग होने वाला ताल कौन सी है? 3 ताल, पंजाबी, एक ताल या तिलवाड़ा? बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? फट से कमेंट्स बता दिया कीजिए। तो एक ताल, केवल विलंबित ख्याल में प्रयुक्त या प्रयोग होने वाला ताल कौन सी है? तो एक ताल है। अगला प्रश्न है बच्चों आपका, तानसेन की वंश एवं शिष्य परंपरा किस घराने के नाम से जानी जाती है? तानसेन की वंश एवं शिष्य परंपरा किस घराने के नाम से जानी जाती है? आगरा घराना, सेनी घराना, जयपुर घराना या किराना घराना? बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? फट से कमेंट्स में आप डायरेक्ट लिख दिया कीजिए। तो इसका हो जाएगा सेनी घराना। एक चीज याद रखिएगा कि तानसेन के गुरु जो थे स्वामी हरिदास साहब थे। तानसेन को बचपन का नाम जो था आपको तन्ना मिश्र था। तानसेन को रामतनु पांडे भी बोला जाता है या त्रिलोचन भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है आपका, जो एक राग से दूसरे राग में प्रवेश कराए वह होता है। क्वेश्चन आपको बिफोर ही बता दिया गया है कि जो एक राग से दूसरे राग में प्रवेश कराए वह होता है संधि प्रकाश राग, पूर्वांग प्रधान या परमेल प्रवेशक या रात्रि कालीन राग? बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? तो परमेल प्रवेशक इसको बोलते हैं। डेट मीन्स कहने के मतलब कि जो राग एक राग से दूसरे राग में प्रवेश कर उसको क्या बोलते हैं? परमेल प्रवेशक बोलते हैं। तबले में संगत सम्राट की पदवी किनको प्राप्त है? मतलब संगत सम्राट किसको बोला जाता है? अहमद जौन थिरिकुआ को, करामाउतुल्ला खां को, कि अलार खां को, कि हबीबुद्दीन साहब को? बच्चों इसका कमेंट से फट से आप आंसर दिया कीजिए। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा बताइए? अहमद जौन थिरिकुआ साहब को। संगत सम्राट किसको बोला जाता है? अहमद जौन
थिरकुआ साहब को। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा बारीकी से कि तबले में फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तबले में फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कायदा, पेशकार, गत या परन? तो बच्चों इसका आंसर डायरेक्ट अब याद होना चाहिए, गत के लिए। किसके लिए? गत के लिए, सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका, किस ताल की समपरक खाली होती है? किस ताल की समपर खाली होती है? तीवरा, रूपक, धुमाली या खेटका? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा रूपक। क्या हो जाएगा? रूपक कहने का मतलब है कि बॉल। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों आपका ध्यान दीजिएगा, परन किस वाद्य से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि परन किस वाद्य से संबंधित है? तबला, पखावज, नकारा या चंग से? तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पखावज से। क्या हो जाएगा? पखावज। पखावज कहने का मतलब है कि बॉल। ठीक है, परन किस वाद्य से संबंधित है? तो पखावज से। ठीक है मित्रों, इस प्रकार आज का क्लास बच्चों यहीं पर समाप्त किया गया। यह मॉक टेस्ट 5 नंबर था। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 85 था बच्चों। ठीक है, अब बताइए कि कितने आंसर आपके सही हुए? कमेंट्स में जरूर बताया कीजिए ताकि आपको यह पता चल जाए कि आपका तैयारी वर्तमान समय में कैसा है। ठीक है, आज का क्लास बच्चों यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।